जो नुकसान हमें बॉर्डर पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, दैट इज नथिंग कंपेयर टू द डैमेज दैट हैज बीन डन इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड रिलीजियसली। क्योंकि वो नुकसान हमें महसूस होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं, बाद में वही डिजास्टर जो हमारे मुल्क के अंदर भी आ जाता है, हमारे सिविलियंस जो है वो शहीद होते हैं, एंड वाइस वर्सा, उनको भी यही नुकसान होता है अपेरेंटली। लेकिन वो नुकसान सबसे ज्यादा खतरनाक नुकसान होता है जो आपको महसूस ही नहीं होता। उसकी वजह यह होती है कि जब तक आपको रियलाइजेशन होती है कि ये नुकसान मुझे पहुंचाया जा रहा है, तब तक पानी सर से गुजर जाता है। और यही नुकसान हमें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है हमारे सबसे बड़े दुश्मन की जानिब से, और वो नुकसान डाला जा रहा है आपके अंदर थ्रू म्यूजिक, थ्रू लिरिक्स। ये गाना अभी अभी इन्होंने लॉन्च किया है और अनफॉर्चुनेटली ये गाना मेरी नजर से गुजर गया। हैरानगी मुझे ये नहीं हुई कि इस गाने के लिरिक्स क्या रखे गए, हैरानगी मुझे ये हुई है कि पूरे पाकिस्तान को, पूरी मुस्लिम उम्मत को ये रियलाइज ही नहीं हुआ इस गाने का टाइटल क्या है और इस गाने में किस तरीके से अल्लाह ताला के नाम की बेहुरमती की जा रही है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। इस गाने का टाइटल जो है वो अल्लाह ताला के नाम से रखा गया और फिर अल्लाह ताला के इसी नाम को जिस तरीके से और जिस तरह से प्रोनाउंस किया गया, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आई कैन नॉट इवन से, मैं आपको ये गाना सुना भी नहीं सकता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुनिएगा भी मत। अनफॉर्चुनेटली मेरे कान से गुजर गया, इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रोल करते हुए मेरे सामने आ गया, आई वाज शॉक्ड टू सी, कुडंट इट बी समथिंग एल्स, लाइक उनका राम, भगवान, कुछ और नाम नहीं हो सकता था। हमारे अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम गफूर, वो इस गाने का टाइटल है और यही टाइटल, यही पाक मुबारक नाम जो है किस तरीके से प्रोनाउंस किया गया है, अगर आप वो सुनेंगे आपकी रूह कांप जाएगी। और ये है रियल नुकसान, और ये नुकसान आपको पहुंच चुका है सर जी। उसकी वजह पता क्या है? मुझे कैसे पता लगा कि आपको ये नुकसान पहुंच चुका है? क्योंकि आपको रियलाइज ही नहीं हुआ। ये वही एक्ट्रेस है, ये वही मॉडल है जिन्होंने इससे पहले 2 गाने लॉन्च किए थे। इंडिया से ज्यादा वो गाने पाकिस्तान में देखे गए थे। पाकिस्तान के जितने भी फेमस टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने इसी के गानों के ऊपर टिकटॉक्स बनाए हैं और वही टिकटॉक्स उनके मुल्क तक पहुंचे। उनको ये रियलाइजेशन है कि हमारे गाने इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। आप खुद सोचिए कि आप हिपोक्रेसी की कौन सी स्टेज के ऊपर हैं। एक तरफ जब जंग लगती है तो हम कहते हैं जी भारत को ये कर देंगे और वो कर देंगे, हम मार गिराएंगे, हमारी पाक फौज जिंदाबाद, दिस एंड दैट एंड द अदर, नारे लगाते नहीं हम लोग थकते। और वही इन्फ्लुएंसर्स बाद में जाके उन्हीं के गानों को सुन रहे होते हैं और उन्हीं के गानों के ऊपर टिकटॉक्स भी बना रहे होते हैं। हाँ, हम तुमसे जंग करेंगे लेकिन हम तुम्हारे गाने सुनेंगे। यानी ऐसा ही है कि आप अपने दुश्मन के साथ दुश्मनी निभा रहे होते हो, लेकिन आप कहते हो मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी तो निभा रहा हूं, लेकिन लाओ मैं तुम्हारी चीजें बेच दूं, मैं तुम्हारी प्रोडक्ट सेल कर दूं। यू आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, देयर म्यूजिक इज देयर प्रोडक्ट एंड दे वांट टू सेल इट। वी हैव टू बी सेवी अबाउट दीस काइंड ऑफ ट्रिक्स, वी डोंट हैव टू बी नाइव अबाउट दीस काइंड ऑफ ट्रिक्स। और गाने के लिरिक्स आप सुन लें तो पता नहीं, मुझे वो टकीला मंगा दो, या पता नहीं वो क्या था उसका नाम, लाल परी, मुझे लाल परी मंगा दो, पता नहीं इस तरह के लिरिक्स हैं। एंड दीस काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर एवरीवेयर, everywhere. You go to the gym, you go to the mall, you go to the